देख रहे गांव से शहर तक। अभी हम मौजूद हैं पतरातू में मौजूद हैं, जहां पे शहीद रघुनाथ महतो इंटर कॉलेज है। वहीं पे विकास जी का आगमन हुआ है। तो सबसे पहले विकास जी को हम लोग के तरफ से इस शहीद रघुनाथ महतो इंटर कॉलेज के इस धरती में हम लोग स्वागत करते हैं। और आज विकास का कोई परिचय का मोहताज नहीं, ऑल इंडिया टूर करके आज झारखंड में टूर कर रहे हैं। आज विकास जी से बात करेंगे, खास आज कैसा इनको किस टारगेट को लेकर आज इस क्षेत्र में आना पड़ा, सभी मुद्दे के ऊपर बातचीत करेंगे। आइए, सबसे पहले विकास जी बहुत बहुत बधाई देते हैं और स्वागत करते हैं चैनल के ऊपर। आप जरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विकास कुमार महतो है और आई होप कि आप लोग जानते ही होंगे कि अभी 8-9 महीना साल भर से 1932 को लेके, चाहे स्थानीय नीति, चाहे नियोजन नीति हो या फिर औद्योगिकरण नीति हो, बहुत सारे नीतियों को लेके 1932 का ही आधार मान के हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। 8-9 महीना हो गया, जिसमें कहीं ना कहीं पहला चरण कैबिनेट और दूसरा चरण विधानसभा तक पहुंचा है। और आशा और उम्मीद है कि कुछ दिन बाद एक अच्छा हम लोग को मिलेगा उपहार के रूप में हम लोग का जो अधिकार है। इतने कम उम्र में मुझे लगता है आप स्टूडेंट है, बहुत कम आयु है, और इसके बावजूद भी ऑल इंडिया टूर करने का कैसे मन में ख्याल आया? देखिए, उम्र कभी भी फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहा है। उम्र कभी मोहताज नहीं आपका काम को लेके। और हाँ, मानते हैं कि मेरा उम्र 23 साल है और प्रोफेशनली हम फैशन डिज़ाइनर हैं। बॉम्बे से हम पढ़े हैं, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज से। और हम जॉब छोड़ के और आज हम समाज सेवा बस इसी उम्मीद और इसी आशा से कर रहे हैं कि ज़रूरी है आज की युवा पीढ़ी को जानना और समझना कि हमारा दुख दर्द क्या है, हमारा समाज का पहचान, हमारा संस्कृति, हमारा रीति रिवाज क्या है। तो हर किसी को आज जो पढ़ा लिखा है, खासकर हम उम्मीद करेंगे कि युवा पीढ़ी आए सामने और अपने समाज के लिए 2 पल निकाल के कुछ अपना समाज के लिए करे। विकास जी, फेसबुक सोशल मीडिया में बहुत लोग जानते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपका व्यक्तिगत परिचय को जानना चाहेंगे, पता को जानना चाहेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप परिचय जरा बता दीजिए तो डिटेल में। बिल्कुल, मेरा नाम विकास कुमार महतो है। मेरे पापा का नाम श्री प्यारे लाल महतो है। ग्राम साधोबाद, जिला धनबाद, प्रखंड गोविंदपुर और थाना बरबड्डा है। हम जीटी रोड पार एक साधारण से गांव के हैं। आज हमको नहीं लगता है कि हमारे लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपका परिचय क्या है। हमारा परिचय यही बनेगा कि क्या हम समाज के लिए कुछ किए हैं, क्या हम उस चीज़ में कभी पीछे रह गए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद से जो हम लक्ष्य है, जो हम उम्मीद लेके निकले हैं, उसमें सक्सेसफुल थोड़ा अनुदान दें। इतना एनर्जी आपको कहाँ से आता है साइकिल से ट्रेवल करना? आज के जनरेशन में देखा जाए तो साइकिल लगभग छोड़ दी है, जब गाड़ी में ही चलना पसंद करते हैं। तो आपको एनर्जी कहाँ से आया ऑल इंडिया टूर कर, पूरे झारखंड में टूर कर? एनर्जी कहे बोलेंगे कि 22 साल के जैसे झारखंड है जवान, हम लोग भी 22-23 साल के युवा पीढ़ी हैं। और रही बात, एक माइंड सेट होता है, एक आपका जीवन का लक्ष्य होता है कि आपको अगर कोई बोल दिया जाए कि किसी चीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कि आपको ये करना है और आप स्वेच्छा रूप में आप अगर उस चीज़ के पीछे लग जाते पूरे शिद्दत के साथ, तो हमें नहीं लगता है कि आपको कोई रोक सकता है, ना कोई आपको डिगा सकता है। रही बात एनर्जी, तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग राड़ माटी राड़ बेटा लगे झारखंड है, तो भाई ये मामूली बात लगे। हम लोग जो जीन में है तो बहुत 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 उबाल है हम लोग। आज कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, काहे कि झारखंड दौरे में लगभग हम 1 महीना होने चला और हम देखें कि मेरा कम से कम 40 से 45 गांव हम घुसे हैं इस दौरान, क्योंकि 1 नवंबर को हम निकले हैं और 60 से 65 जनसभा कर चुके हैं, जिसमें हमको ये लग रहा है कि आज हमारा समाज जागा है, अपना अधिकार हक की बात करते हैं। और सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आज 20 साल 25 साल का युवा पीढ़ी जो कभी फिल्मों की बात किया करता था, गाना की बात किया करता था, आज कम से कम इंटरेस्ट लेके अपने समाज की बात करता है। ये एक नया कल है झारखंड के अंदर, एक नया दिशा है, एक नया कह सकते हैं एक नया उन्मूलन है कि किसी चीज़ की शुरुआत हो रही है। आप जैसे युवा लोग को, जो लोग अपने मतलब रखते हैं, अपने घर आसपास में ही रहते हैं, ज़्यादा किसी बारे सोचते नहीं, समाज के बारे नहीं सोचते, उन सभी युवाओं के लिए आप किस तरह से संदेश देंगे, एनर्जी भरने का काम करेंगे? बिल्कुल, हम यही बोलेंगे कि हर युवा पीढ़ी को, चाहे वो बेटी हो, भाई हो, बहन हो, सबको यही बोलना चाहेंगे कि देखिए, उम्र के तकाजा है, उम्र के साथ अपने आप को ढालिए। जिस हिसाब और जिस सिचुएशन, जिस माहौल में आप जी रहे हो, वो दुनिया का सबसे बेहतर माहौल है। आप उस चीज़ का एक पॉजिटिव सकारात्मक ये सोचिए कि आप बहुत अपडेटेड वर्जन में हैं। कह सकते हैं कि आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को बनते हुए देखा है।
फिर आप यूज़ कर रहे हो, आप वो कड़ी हो जो आपका पिछला जो बाप दादा पूर्वज है उसका रीति रिवाज लेके समझ के आप अगले वाले जनरेशन को देने वाले हो। तो आप कहीं ना कहीं एक ऐसा पुल हो जिसमें पिछला और अगला आप ही पे निर्भर करता है। अगर आप टूट गए, अगर आप झुक गए, अगर आप रुक गए, तो हमको लगता है कि ना तो वो पिछला एक्सपीरियंस आने वाले पीढ़ी को जाएगा और ना ही आने वाली पीढ़ी को एक नया कुछ सोच या डेवलप दे सकते हैं। तो हमें लगता है कि हर युवा, हर भाई बहन को ये कर्तव्य बनता है कि जो चीज़ आपको मिला है अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने संस्कृति, अपने रीति रिवाजों को, थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान देके, थोड़ा सा उस चीज़ को मान सम्मान रखिए, क्योंकि ये कोई अजूबा बात नहीं कर रहे हैं। पूरा इंडिया जो है ना अपनी चीज़ों के लिए जाना जाता है। हर किसी का अपना बोलचाल है, अपना संस्कृति, अपना रहन सहन, खान पान है। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि झारखंडी इन सारी चीज़ों में गुमशुदा हो गया है। हमको नहीं लगता है कि हाँ अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा तकाजा और बहुत ज़्यादा उसको बढ़ावा मिला गया। ऑल इंडिया टूर जानेंगे, ऑल इंडिया टूर को कितना दिन में ख़त्म किए थे? बिल्कुल 28 अप्रैल को हम निकले थे और 1 सितंबर को हम ख़त्म किए थे। तो 145 दिन में लगभग 13,000 किलोमीटर हम चले हैं, जिसमें कि नीचे अगर देखें बेंगलोर से चेन्नई, तमिलनाडु, मतलब कि अगर इंडिया का मैप देखिएगा तो लास्ट पड़ता है श्रीलंका का बॉर्डर, जहाँ पे रामेश्वरम बोलते हैं, जहाँ पे राम जी गए थे सीता जी को लाने के लिए। ऊपर जब हम चढ़े हैं तो कश्मीर, लेह लद्दाख को क्रॉस करके, तो आप समझिए कि हम 7 सिस्टर छोड़ के पूरा इंडिया भ्रमण किए हैं। हाँ, मुझे लगता है 1932 को लेकर इसको पहचान, स्थानीयता, इसी को लेकर आप बिल्कुल पूरा मेरा टूर कर रहे हैं। इंडिया टूर करने का मकसद यही था कि हमारा जो झारखंड का दुख दर्द है, हमारी जो आवाज़ उठी है आज एक मांग बन के, आज एक आंदोलन बन के, उस आंदोलन को बाहर के लोग देखे समझे। और क्योंकि ये थोड़ा अजीब सा बात हो जाता है कि 2022 में आप आंदोलन कर रहे हैं, कहानी बता रहे हैं 1947 का, 1725 का, 1760 का, आप विद्रोह बता रहे हैं, ऐसे ऐसे चीज़ों को जो कि ना आप तो हम पढ़ने में देखें, ना इतिहास में देखें, ना किताबों में देखें। तो ये पूरा दुनिया के लिए बहुत ही बोलते हैं ना कि कंफ्यूजिंग चीज़ है। आप ही देख लीजिए कि आप जब पढ़ रहे होंगे या फिर जब हम पढ़ रहे होंगे, हमको ऐसा लगता था कि हम लोग का झारखंडी एक ऐसा स्टेट है जो कभी भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बोलिए या फिर आज़ादी में कोई पार्ट नहीं बना। अभी झारखंड में हमको पता चल रहा है कि भैया सबसे ज़्यादा यहाँ तो खून बहा है। सब बोलता है कि 47, 57, 58 पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ है इंडिया का। हम तो मानते हैं कि जब हमारा 1725 और 1760 में अभी जैसे हम बोले ना कि ये रघुनाथ महतो जी के, हमें उनके समाधि से हम गुजर के आ रहे हैं, वहीं देख के फूल माला चढ़ा के आ रहे हैं। हमको पता चल रहा है कि तो भैया 1700 की कहानी है, 1760, 1765 में तो हमारे यहाँ कहानी, इतिहास लिखना शुरू हो गया। तो हमारे इतिहास को कौन जानेगा, हमारे इतिहास को कौन बताएगा, हमारे इतिहास को क्यों छुपाया गया, हमारे इतिहास को क्यों दबाया गया, क्यों नहीं हमारे किताबों के सिलेबस में। तो बड़ा कंफ्यूजिंग चीज़। जब से ये भाषा से स्टार्ट हो गया है, आंदोलन शुरुआत हुआ 1932, अभी फाइनली ये अभी चल रहा है। बिल्कुल। उसके बाद से युवा लोगों में आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, हम तो बोले पहले भी कि सजग है, जागरूक है, और हर किसी ने कहीं ना कहीं रुचि लेना शुरू कर दिया है, चाहे वो बड़े बुजुर्ग हो, युवा पीढ़ी हो, सब ने लिया है। हाँ, थोड़ा सा होता है कि बोलते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, यही चीज़ है। स्थिर रखिए, शांति मन से रखिए, धीरे धीरे होगा। वो भी चीज़ का एकदम अचानक से तो अचानक से जीतो, तो इसका बुझ ले कि धीरे धीरे आओ, मतलब कि बड़ा आंधी के एगो सुबह लागो। अच्छा, इंडिकेशन मिल गया। हाँ, इंडिकेशन मिल गया। आप देखें ले, अभी सरकारी भी तो आपका ट्रेवल साइकिल से ही दिन भर होते रहता है, रात में कहाँ रुकती है, ये सब थोड़ा सा जानकारी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम साइकिल तो यूजुअली अभी हम चला रहे झारखंड में, तो गोटा गोटी 40-45 किलोमीटर डेली चला है। हर दिन रात में कहीं ना कहीं ऐसा जगह पे पहुंचते जो कि खासकर अपने लोग जान ही जाते कि अच्छा विकास महतो है तो मेरे घर में रह लो। तो ये हमेशा मुझे ऑफर आ ही जाता है। अभी हम जा रहे हैं दादा के घर में, हो सकता है कि रात हम उन्हीं के घर में रहेंगे। कल वहाँ से निकलेंगे तो चांडिल पहुँच जाएंगे, चांडिल से जमशेदपुर से खरसावा होते हुए हम निकल जाएंगे चाईबासा तक। लेकिन यही चीज़ जब हम इंडिया भ्रमण में थे तो क्योंकि वो एक प्रदेश है, पराया देश है, पराया समाज है, तो ज़्यादातर हम वहाँ रुकते थे मंदिर मस्जिद, कहीं खुले टाँड़ में रुक जाते थे, पेड़ के नीचे रह जाते थे। ऐसा भी हुआ है, रात को सोए, दिन को पता चल रहा शमशान में सोए हैं। तो वो तो एक अलग चीज़ था, अलग अनुभव था। अभी अपना ही घर है, अपना ही समाज है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आखिरी संदेश आपके तरफ से क्या होगा? मेरे लिए बस आने वाला 11 तारीख जो दिसंबर में यहाँ शिल्ली में महाजुटान होने वाला है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, सबका स्वागत है। हम चाहेंगे कि जितना ज़्यादा भारी संख्या में जाके अपना 2 पल दे सकते हैं, बहुत ही मायने रहेगा। और अगर किसी कारणवश नहीं जा पाते तो अपना घर में रहिए, फ़ोन में देखिए, अपने आसपास जागरूक फैलाइए, अपने आसपास की चीज़ों को समझिए। हम किसी को निर्देश देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम बहुत उम्र में छोटे होंगे, नॉलेज में छोटे होंगे। हम एक आग्रह करना चाहेंगे कि अगर कोई एक बच्चा, एक भाई आपके लिए, आपके समाज के लिए साइकिल चला के पूरा देश घूम सकता है, तो आपको कुछ नहीं करना, अपने गांव में ही 2 जन से बात करना है। अगर इतना नहीं हो रहा है तो अपने घर में बैठ के 2 बार खाली उंगली को ऐसे फिरौना है। किसी का अगर फोटो देख रहे हैं, किसी का वीडियो देख रहे हैं, किसी का गाना सुन रहे हैं, जो झारखंड के हित के लिए बात हो रहा है, झारखंड की सामाजिक बात हो रहा है, उसको खाली फॉरवर्ड करना है। बस इतना ही रिक्वेस्ट है, इतना ही आगे। विकास जी, बहुत बहुत
धन्यवाद इतना जानकारी देने के लिए। और युवाओं को आप जिस तरह से बोले कि थोड़ा सा तो मोबाइल के माध्यम से किसी भी तरह बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल समाज सहयोग के लिए मांगते हैं सोचना आपसे। पड़ेगा। बस एक निवेदन है कि आप सब सहयोग दीजिए, साथ दीजिए, क्योंकि ये ऐसा लड़ाई है जिसमें आप बोलोगे कि एक जना फाड़ फोड़ दे, पॉसिबल नहीं है। एक जना आपको आंदोलन करके दिखा सकता है, एक रास्ता दिखा सकता है, लेकिन जब तक उसके पीछे भागिएगा नहीं तो झुंड और बोलते ना कि एक महासंग्राम नहीं दिखेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल दी बेस्ट। बहुत बहुत हैप्पी जर्नी। धन्यवाद।